प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप यह जो दो प्रश्न देख रहे हैं ना, ये बेटा बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे वैसे नंबर के नहीं है। ये बेटा 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है इन दोनों में से एक प्रश्न 100% आता है, इस बात की गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आइए प्यारे दोस्तों, पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। और बेटे यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 30 और गुणनफल 224 हो। सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम दो संख्याओं को मान लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पर माना। पहली संख्या x, ठीक है बेटा, हमने पहली संख्या क्या मानी? x। और दूसरी संख्या बेटा हमने क्या मान ली? y। ठीक है, अब देखो प्रश्न के आधार पे हम इसको हल करेंगे। लिख देंगे यहाँ पर क्या? प्रथम षण। लिख देंगे यहाँ पर प्रथम षण। और प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या करेंगे, कहता है कि जिनका योग 30 है। भैया किसका योग 30 है? संख्याओं का। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का योग। ठीक है बेटा, ऐसे इसको हल करना तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। कितना है? 30। ठीक है, दो बेटा संख्या कौन सी है? एक x है और एक y है। इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है? 30 अंश है। समीकरण नंबर 1। जब गुणनफल की बात कह दे, समझ लेना, जब गुणनफल की बात कह दे तो योग हो या यहाँ पर अंतर हो, इस वाली बीच वाली संख्या का मान पक्षांतर कर देंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए, x बराबर 30 हो जाएगा और इसको पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस के y। ठीक है, आप इस तरह हल करेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से इसको समझ लेंगे और हल भी कर लेंगे। ठीक है, और आपको पूरे पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे। अब प्यारे बच्चों आगे पढ़ लेते, लिखा हुआ और गुणनफल 224 हो। तो बेटा यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। ठीक है, और हो जाएगा हमारा क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ऐसे बेटा हल करके आना इसको। गुणनफल हमारा कितना है? 224 है। कितना है? 224 है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर दो संख्या कौन सी हैं? एक संख्या हमारी x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, और एक y है दूसरी संख्या। इन दोनों का गुणनफल माने गुणा कितनी है? 224 है। ठीक है, सरल कर देते हैं। x y बराबर 224। और प्यारे बच्चों यह बन गया हमारा क्या? समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों अब मैं समझाऊं, यहाँ पर देखो कैसे कि हम इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, इसलिए मैंने इसको पक्षांतर किया। आइए, आपकी मर्जी है y को करो या x को करो, ये आपकी मर्जी है। मैंने तो भैया y को किया है पक्षांतर, तो क्या का हो गया? माइनस का। अगर यह माइनस होता तो बेटा यहाँ पर प्लस का हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। कैसे? ये देखिए, लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये देखिए यहां पर इसको कैसे लिखेंगे। इस पहले मैं आपको समझाने के लिए समीकरण को लिख देता हूं, एक्स वाई बराबर में 224। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ये क्या था? हमारा समीकरण नंबर 2 था। ठीक है, और x का मान क्या हमारे पास? x का मान है देखो ऊपर 30 माइनस के वाई। तो कहां लिख देंगे इसको? लिख देंगे x के स्थान पर, इस पर क्या लिख देंगे? 30 माइनस के वाई, और कोष्टक को कर देंगे बंद। और यहाँ पे क्या? y बराबर में 224। ठीक है, सरल करते हैं कि बेटा y की जब y में गुणा, सॉरी 30 में करेंगे गुणा, तो y का जब 30 में गुणा करेंगे हो जाएगा 30y, और माइनस का चिन्ह y की y में गुणा करेंगे कितना होगा? y स्क्वायर बराबर में 224। ठीक है, अब देखिए कि हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं पक्षांतर, तभी तो प्लस का होगा। तो हम क्या करेंगे, इस y स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस के, और इधर भी इसको ले आएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? माइनस के। तो मैं इसको दूसरे पेज पर हल कर लेता हूं बेटा। तो प्यारे बच्चों मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया ऊपर। ठीक है, ये दूसरे पेज पर इसको हल करते कैसे कि बेटा इसको पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर क्या?
वाई स्क्वायर, ठीक है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, और ये भी प्लस का है तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 30y, ठीक है। और ये किसके पास आए थे, प्लस के 224 के पास। तो हमारा इधर क्या रह गया भाई, इधर क्या रह गया, ये अब ये इधर के, तो इधर क्या बचा, जीरो। तो इस जीरो को यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं साइड में। तो प्यारे दोस्तों, ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। ध्यान देना कैसे इसको हल करेंगे कि 224 को इधर गुणा करो, कुछ ऐसा संख्या नहीं है ना, एक मानेंगे, तो 224 एकम 224। इस 224 के फैक्टर हमें ऐसे करने हैं कि माइनस के 30 आ जाए, काय का आ जाए, माइनस के 30। तो हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेते बेटा, यहाँ पर एक, कहां पर, एक अलग पेज पर। तो यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर फैक्टर कर देते हैं इसके, 224, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 छिक्के 12, यहां जाएगा कितनी बार, ये 28 बार, ठीक है। 2 का भाग रहे हैं कितनी बार जाएगा, 14 बार। फिर देखिए 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, कट गया। यहाँ पे देखो इसी को हम सरल करेंगे कैसे, कि 7 दूनी 14, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, और 8 दूनी 16, 16 गुणा 7 दूनी 14। तो भैया 16 और 14 देखना 30 ना हो गए, हो गए, ठीक है। और 16 और 14 के हम गुणा करेंगे तो 224 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इस चीज को यहाँ पर समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। इसको इधर कर देता हूँ, दिख जाएगा, चलो इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए लिख देंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर, माइनस के लेंगे 16y, और माइनस के ले लेंगे 14y, और इसको कर देते हैं साइड में। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, प्लस के 224 बराबर 0। देखो ये 3 भाग थे, इसको 4 भागों में बांट दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 ले लेते हैं कॉमन। तो 2 इधर ले लो, 2 इधर ले लो, जो भी मान होगा प्लस माइनस का वो बीच में रहेगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों बेटा y कॉमन है। क्यों, क्योंकि भैया दोनों तरफ y आ रहा है। तो 2y में से 1y बाहर आ गया, कितना बचा, 1y, माइनस के 16, माइनस 14 को बाहर ले लेंगे, और क्या बचा y। माइनस का भी बाहर हो, हमेशा अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का है तो क्या हो गया, माइनस का। 14 का भाग इधर लगा देना, 14 कम 14, ठीक है, ये कटेगा तुम्हारा 16 ही बार बराबर 0। अब देखिए यहां बचा हमारा y माइनस के 16, क्यों बचा भैया, क्योंकि दोनों में से एक कॉमन आ गया, ठीक है, सही है। अब देखिए आगे यहां पर हो जाएगा हमारा y माइनस के 14 बराबर 0। अब देखो y माइनस के 16 बराबर 0, और y माइनस के 14 बराबर 0। y बराबर हो जाए, इसको पक्ष अंदर रहेंगे, प्लस के 16, यहां हो जाएगा y बराबर प्लस के 14। कहने का मतलब है इन दोनों में से आपकी मर्जी है, आप एक आंसर मान सकते हैं, या तो ये या तो ये, ठीक है। मतलब दूसरी संख्या आ जाएगी। भैया ये 2 संख्या का उत्तर नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या पूछा था, 2 संख्याएं पूछी थी, ऐसी 2 संख्याएं यहां पर देख लीजिए एक बार। तो एक तो हमने x माना था, एक हमने इसको y माना था, ठीक है। तो हमें y का मान मान लेते कोई सा भी एक मान, तो वही हमारा पहली संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने इसको मान लिया 14 को, ठीक है, इसको मत मान, ध्यान रखना इसको माना मैंने। अब तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा यहाँ पर, यहां लिख दूंगा कि y का मान समीकरण 1 2 आपकी मर्जी है, मैं एक में रखूंगा मान, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो कैसे लिख देंगे, समीकरण 1 हमारे पास क्या है x प्लस के y बराबर 30, यही तो था, ठीक है, समीकरण नंबर 1। तो x ये रहा, प्लस y का मान क्या हमारे पास 14 बराबर 30 ये रहा, x बराबर 30 ये रहे, पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएंगे, माइनस के 14 हो जाएंगे, और x बराबर कितना बचेगा, 30 में से 14 आएंगे तो 16 बचेंगे। तो प्यारे बच्चों यही इसका क्या है, आंसर है। तो एक संख्या तो हमारे पास कितनी होगी, 16, और एक संख्या हमारी होगी 14। इन दोनों संख्याओं को योग करेंगे, योग माने जोड़ेंगे, तो 30 होंगे, है ना। 16 और 14 कितने हो जाएंगे, 30, और 16 और 14 की जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 224। तो प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों हल करते इसके दूसरे प्रश्न को। प्यारे बच्चों देखो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसी 2 संख्या कौन सी है जिनका योग 34 और गुणनफल 273 हो। तो सबसे पहले 2 संख्या हम यहाँ पर मान लेते हैं, लिख देंगे हल, लिख देंगे माना 2 संख्याएं, ठीक है, डायरेक्ट कर देते 2 संख्याएं। एक मान लिया मैंने x और एक दूसरी मान ली y, मतलब तथा y, ठीक है। और बेटे यहां लिख देंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त।
और प्यारे बच्चों क्या कह रहा था कि जिनका योग 34 है, तो लिख देंगे दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का योग कितना है बेटा? 34 है। ठीक है, तो दो संख्या हमारी कौन सी? एक एक्स है, एक वाई है, इन दोनों का योग कितना है? 34 है। समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, और उनका गुणनफल 273 है, तो लिख देंगे द्वितीय शर्त। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 273 है। 273 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए दो संख्या हमारे पास कौन सी? एक एक्स है, एक वाई, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 273 है। तो सरल करते हैं, एक्स वाई बराबर 273। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये मैंने इसको ना चेंज किया था, अब कर लेते हैं यहाँ पर कि एक्स, ठीक है, इससे दूसरी पेन से कर देता हूं, समझ में आ जाएगा कि एक्स बराबर हो जाएगा कितना? 34। और इसको इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के। काय के हो जाएंगे? माइनस के। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख ही देते हैं इसके नीचे थोड़ा सा इसको ऊपर करके कि क्या कि समीकरण एक से एक्स का मान समीकरण एक से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है? एक्स वाई बराबर 273, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे हम? 34 माइनस के वाई, 34 माइनस के वाई, और यहां हो जाएगा वाई बराबर 273। तो बेटा इसको सरल कर देते हैं। देखो वाई की इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 34 वाई माइनस की वाई में गुणा कर देंगे वाई स्क्वायर बराबर में 273। ठीक है, सरल कर देते हैं पहले सवाल की तरह। इसको इधर लेके आएंगे, काय के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके इधर आके प्लस के, और ये हो जाएंगे 34 माइनस के वाई बराबर 273। ठीक है, सॉरी इसी के पास गया तो काय का हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के हो गए, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस का। किसके पास थे? प्लस के 273 के पास। तो इधर क्या बचा? 0। तो प्यारे दोस्तों मैं इसको कहां पर? एक दूसरे पेज पर लिख लेता हूं। ठीक है, प्यारे दोस्तों यहां पर ध्यान देना, इस वाले मान को मैंने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, ये रहा। ठीक है बेटा, तो इसके हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 273 के माइनस के 34 वाई आ जाए। तो प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए लिख देते हैं कितना? 273 एक गुणनखंड कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा? 3 से जाएगा, 3 निम 27, 3 एकम 3, अब जाएगा किससे? 13 का, 13 सत्ते 91, और 7 एकम 7। ठीक है, देखिए 7 तिया कितने हो गए? 7 तिया 21। ठीक है, और 13 ये रहे, जोड़ के देख लेते क्या 34 आते हैं? हाँ भैया 34 आ गए। ठीक है, और अगर हम 21 और 13 की गुणा करेंगे तो 273 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे? यहाँ देखिए इस चीज को लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे हम क्या? वाई स्क्वायर माइनस के लिख देंगे हम कितना? 21 वाई, और माइनस की ले लेंगे कितना? 13 वाई बराबर 273। ठीक है, बराबर 273 नहीं, यहाँ होंगे प्लस की 273। ठीक है, बराबर में क्या है? 0 है। तो प्यारे दोस्तों इसको ले लेते हम दो कॉमन। अब देखिए दोनों पहले सवाल की तरह क्या? वाई कॉमन है। ठीक है, 2 वाई में से 1 वाई बाहर आया, 1 वाई बचा, माइनस का कितना बचा? 21, माइनस के 13 कॉमन है, वाई माइनस प्लस माइनस होता 13 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा? 21 बार। क्यों? क्योंकि 13 दूनी 26। ठीक है, एक बचा, 13 एकम 13 बराबर 0। ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है? वाई माइनस के 21 कॉमन है, क्या बचा? वाई माइनस के 13। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक मान लेना। ठीक है, जैसे मैंने पहले सवाल में इधर की संख्या मानी थी, अब एक काम करते इधर की मान लेते, तो भाई बराबर देखो लिख देंगे 21। ठीक है, बराबर 0, और y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 13 बराबर 0। ठीक है, इधर देखिए कि y बराबर, इसको पक्षांत करें कितना हो जाएगा? प्लस का 21, और इधर कर देंगे तो काय का हो जाएंगे? माइनस के प्लस के 13। तो मैंने क्या कहा था? इसको मत मानो, इसको मान लीजिए। ठीक है, तो एक संख्या तो हमारी कितनी होगी? 21। दूसरी संख्या देख लेते हैं, लिख देंगे
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी 1 में रखो 2 में रखो, ठीक है। और समीकरण 1 हमारे पास क्या था देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, लिखा हुआ है कितना, x प्लस के y बराबर 34। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस के y बराबर 34, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके ऊपर कर देते हैं। अब देखिए फिर मैंने इस वाले मान को रखने की कोशिश किया, तो यहाँ रख देते हैं x प्लस के 21 बराबर 34, x बराबर 34 ये रहा, ठीक है। पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएंगे, माइनस के 21 हो जाएंगे। x बराबर घटाएंगे 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3, और 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों हमने दोनों संख्याएं प्राप्त कर ली है। कैसे कि पहली संख्या हो गई 13 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 21, तो लिख सकते हैं 13,21। ये दो ऐसी संख्याएं हैं कि इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 34 आएगा, और गुणा करोगे तो कितना आएगा 273 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में। जय हिंद।